जाकर सप्तऋषियों ने परीक्षा ली है महाराज। सप्तऋषियों ने कैसे परीक्षा ली? बोले देवी कहो तो आपका विवाह करवा दें। बोले कहाँ? बोले हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर सोच कर रखा है। बोले क्या? अरे बोले बैकुंठ में रहता है। हाँ महाराज। तो अरे उसका पीतांबर ऐसा, उसकी पादुका स्वर्ण की। अरे महाराज ऐसा वर आपको खोजने से नहीं मिलेगा, आपके लिए हमने नारायण को चुन रखा है। तो पार्वती मैया कहने लगी सप्तऋषि महाराज आप आने में लेट हो गए, मैंने तो पहले ही मैंने तो भूतनाथ को अपना बना लिया है, आप लेट हो गए आने में। महाराज परीक्षा ली सप्तऋषि चले गए, जाकर महादेव को बताया। और महाराज उसके पश्चात महाराज जाकर महादेव को बताया और उसके पश्चात एक ब्राह्मण का वेश बनाकर स्वयं भगवान महादेव खुद आए। और महाराज भगवान बहुत प्रकार से निंदा करके मन को पर प्रेम की परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन भगवती पार्वती के प्रेम को नहीं हटा पाए। और भगवती को नारद जी ने कह दिया था कि सप्तऋषि आए तो पक्का समझ जाना। और महाराज कहा एक बार लगन जिसकी जहां लग जाए ना, फिर कोई कितना ही कुछ भी कर ले महाराज, कितना ही कुछ भी कर ले महाराज, जिसकी जहां लागी लगन वो महाराज वहीं मगन, फिर नहीं कोई हटाने वाला, फिर कोई नहीं हटाने वाला। जेहि कर मन रम जाई सन, तेहि सन तेहि को काम, जहां लग जाए महाराज। और इतने के पश्चात सब देवता भी आए भगवान महादेव के पास। सब देवता आए, सब देवताओं ने प्रार्थना की भगवान महादेव की, अलग अलग सबने प्रार्थना की। महाराज कहा प्रभु अब एक दैत्य होने वाला है, अब वो जो दैत्य है उससे सब देवता लोग घबराएं, आप विवाह कर लीजिए। बहुत प्रकार से देवताओं ने, भगवान ने सबको महाराज सबको यथा विधि यथा रीति सबको महाराज भगवान ने जो है आशीर्वाद दिया। सबके कहा कि चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, सब ठीक होगा। इधर महाराज इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने महाराज काम को प्रेरित किया भगवान महादेव की समाधि के लिए, काम को प्रेरित किया। जाओ भगवान महादेव समाधि विघ्न करे ना महाराज, जो काम ही विघ्न करे। आप किसी से पूछें कहो भैया घर में ही हो 2-3 दिन से, क्या करे भैया कोई काम धाम है नहीं, बैठे। और कोई से पूछो आप क्यों भाई बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे? अरे भैया इतना काम इतना काम इतना काम, बिल्कुल बैठने की तक फुर्सत नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं महाराज। ये काम ही महाराज सब जगह से अवरोध पैदा करता है। ये चाह जो है ये सब जगह से अवरोध पैदा करती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया भुनाती रही। महाराज काम कैसे दूर करता है? चाहे आनों से रुपया भुनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बनाती रही, महाराज चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, और चाहे कोठी में मोटर बुलाती रही, और चाहे मोटर से होटल ले जाती रही, और चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, और चाहे क्या क्या न करती कराती रही, और चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए महाराज, और चाहे छोड़ी जिन्होंने वो नीले हुए, और चाहे जर से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हरि से लगी मन हरा हो गया, चाहे हरि से लगी मन हरा हो गया। इसके बाद आगे और कहा महाराज, चाह उनकी हमें हरदम है चाहिए, चाह उनकी हमें है हरदम चाहिए, अगर वो हमको चाहें तो फिर और क्या चाहिए। महाराज प्रयास हमारा यही रहता है, भगवान परमात्मा चाहे हमको है हरदम तुम्हारी चाहिए, और महाराज वो अगर हमें चाहें तो फिर और क्या चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए महाराज, सब कुछ मिल गया। काम ने अपने 5 बाणों को चलाया, रूप रस गंध स्पर्श 5 बाणों को चलाया, रस रूप गंध स्पर्श 5 बाणों को चलाया महाराज। कहते हैं महाराज देखिए बंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक राम का बंदर और एक काम का बंदर। एक राम का बंदर होता है, काम का बंदर होता है। आप कहां जा रहे हैं? सुबह सुबह एकदम कहां जा रहे हैं? अरे भैया जरूरी काम आ गया। भर दोपहरी बड़ी धूप, कहां जा रहे हैं? वो जरूरी काम आ गया।
रात हो रही महाराज, 12 बज रहे, कि भाई कहाँ जा रहे? अरे जरूरी काम आ गया। ये कौन है? ये काम के बंदर हैं। वो कोई आया महाराज, सिद्ध योगी भगवत भजन करने वाला। आपने पूछा और भैया कब के आए? राम जी की इच्छा से अभी आके ही बैठे। अब कहाँ सुबह कहाँ का जाना है? राम जी की इच्छा से रात्रि विश्राम तो यही है। अब सुबह राम जी की इच्छा जहां ले जाएं। कितने दिन रुकेंगे? राम जी की इच्छा जितना दिन रुक जाएं। महाराज, एक राजा का एक मंत्री था, उसका तकिया कलाम था राम जी की इच्छा। बड़ी कृपा प्रभु की, बड़ी कृपा प्रभु की, तकिया कलाम था उसका। एक दिन वो राजा के साथ वन में गया शिकार खेलने के लिए। राजा ने बाण चलाया, और जो बाण चलाया राजा ने, तो जो महाराज उसके जो धनुष का जो महाराज जो रस्सी थी उसमें उसकी उंगली लगी और उंगली कट गई। जो बाण चलाया उंगली कटी, तो उसने जैसे ही देखा मंत्री ने खून बगड़ते, राजा ने मंत्री को बुलाया, देखो रक्त निकल रहा है देखो। तो मंत्री कहता बड़ी कृपा राघव की। राजा को गुस्सा आई, बोले मेरी तो उंगली कटी और ये कह रहा बड़ी कृपा राघव की। ओ महाराज आए लौट करके, बहुत प्रकार से डांट लगाई, बहुत प्रकार डांट लगाई, और तो सजा दो इसको, बोले अंदर कर दो। कारागृह में अंदर कर दिया। तो जैसे ही अंदर गया वो कारागृह में दरवाजे बंद हुए, बोले बड़ी कृपा राघव की। राजा ने विचार किया, इसको डांटा तो बड़ी कृपा राघव की, जेल में अंदर कर दिया तो बड़ी कृपा राघव की। कुछ दिन बंद रहा, उसके बाद राजा फिर गया शिकार खेलने। राजा फिर शिकार खेलने गया, तो वहां महाराज वन में जो प्राणी रहते हैं उन्हें अपनी देवी की बलि देना था एक दिन, अपनी देवी की बलि देना था एक दिन। अब उनको जो वन में रहने वाले भीलों का जो राजा होगा, उसने आदेश कर दिया कि जो सबसे पहले मिल जाए उसको पकड़ के ले आओ। और राजा ही मिल गया पहले। अब राजा को पकड़ के ले गए। अब राजा बहुत घबराए, हरे राम अब क्या होने वाला है। बहुत प्रकार से राजा को स्नान ध्यान सब कराया, तिलक चंदन माला पहनाई, भोजन कराया, अच्छा। और बलि देने के लिए ले जा रहे थे, और भीलों के राजा ने कहा देखो कहीं से अंग भंग तो नहीं है। तो उसको चेक किया महाराज पूरा, तो उसकी उंगली कटी। बोले महाराज ये तो अंग भंग है। बोले छोड़ दो इसको, ये नहीं, दूसरा लेकर के आओ। अब राजा लौट करके आया, और लौट करके आया और महाराज उस मंत्री से आकर के कहा, अरे भैया आज समझ में आया, तूने कहा था बड़ी कृपा राघव की। अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती उस दिन उंगली नहीं कटी होती तो बोले आज मैं कट गया होता। लेकिन एक बात बता, जब ये तो चल मेरी उंगली की बात हो गई, बोले तुझे जेल में डाला तब भी तूने कहा बड़ी कृपा राघव की। बोले महाराज अगर तुम जेल में बंद नहीं करते तो मैं भी तुम्हारे साथ होता, और तुम्हारी कटी थी तुम बच जाते, मैं साबित था मैं कट जाता। तुम्हारी तो उंगली कट गई तुम बचते, लेकिन मैं तो साबित था महाराज, बड़ी कृपा राघव की। महाराज हर हाल में धन्यवाद करिए प्रभु का, हर हाल में धन्यवाद करिए। वो परमात्मा कोई पता नहीं महाराज। एक कबीरा सूता क्या करे, एक काल गहे करके, और क्या जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। उसकी माया बड़ी अपरंपार है महाराज, काल किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए ये दो बातन को भूल मत, ये चाहे यदि कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महाराज कहते हैं महाराज भगवान परमात्मा बड़ा वैशिष्ट है महाराज। जो जगत में महाराज कहते हैं जगत में जो रहता है, जो भगवान से दूर रहता है, केवल और केवल जगत में बसता है, वो एक दिन जरूर फंसता है। और महाराज जो केवल और केवल जगत में रहता है, बाकी बसता परमात्मा में है, वो कभी जगत में फंसता नहीं है महाराज। इसलिए भगवान परमात्मा श्री हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। विश्वनाथ भूतनाथ भोलेनाथ का स्मरण करते रहना चाहिए महाराज। इसलिए कहा है महाराज काम ने पांचों बाणों को चलाया महाराज, पांचों बाणों को काम ने चलाया महाराज। लेकिन महाराज कहते हैं काम ने जब बाणों को चलाया तो काम के बाण कुछ नहीं कर पाए, और महाराज कुछ नहीं कर पाए। और जैसे भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुला महाराज, निरखत काम भयउ जरि छारा। महाराज निरखत काम भयउ जरि छारा, भगवान का तीसरा नेत्र खुला, भस्म हो गया।
कामदेव की पत्नी रोते बिलखते आई। भगवान ने उसको कहा कि तू चिंता मत कर, जब मैं लीला के अंतर्गत आगे चल करके कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचन अन्यथा होई ना मोरा, जब जाकर के तेरा पति तुझे वहां मिलेगा, तू भोजन बनाने का काम करेगी, विद्यावती तेरा नाम होगा और तुझे वहां पर तेरा पति मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। महाराज उसको आशीष दिया भगवान ने, उसको आशीष दिया महाराज बड़ी प्रकार से। अब काम को भस्म किया, सब देवता लोग भगवान के पास पुनः आए, सबने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने प्रभु हमारी सबकी कामना है। बोले क्या कामना है? बोले आपका विवाह देखना चाहते। बोले मेरा विवाह देखना चाहते हो, उससे क्या होगा मेरे विवाह से? देखिए ब्याह कोई को होए और खुश कोई होए, बड़ी अजीब बात। देवता लोग कह रहे हैं आपका विवाह देखना चाहते महाराज, इन नैनों को सुख मिलेगा। भगवान महादेव ने कहा तथास्तु। तो देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी एक बात तो बताओ। बोले कहा, बोले इनकी बात समझ में नहीं आती। बोले क्यों? बोले कामदेव को मार दिया और ब्याह करने तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले तुम समझ भी नहीं सकते। बोले क्यों? बोले तुम देवता हो। बोले जी, बोले महादेव। बोले महादेव की बात देव कहां से समझे? बोले नहीं समझे, इसलिए समझने की कोशिश मत करो। बोले जो वो कर रहे हैं वो देखते जाओ। महादेव को भैया देवता भी नहीं समझ पाए तो हम क्या चीज, इसलिए उनकी कृपा को प्रसाद मान करके धारण किए रहे महाराज। कृपा को प्रसाद मानकर देवता लोग बोले एक काम करो पूछ लो। ब्रह्मा जी बोले पूछें। देवता बोले अरे रहने दो ना, अपना काम बना, क्या करना, अभी और कुछ बोल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले अपना काम बन गया, विवाह करेंगे, विवाह करेंगे तो जो पुत्र होगा तो तारकासुर का काम अपना हो ही जाएगा। काहे के लिए पूछते हो? कई और गुस्सा हो गए तो छोड़ो। ब्रह्मा जी ने कहा पूछ ही लेते। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया। बोले महाराज एक बात तो बताओ। बोले काम? बोले आपने काम को तो मार दिया और आप विवाह करने तैयार हो गए। बोले यही तो बात है। बोले यही तो बात है, हमने काम को मारा है, हमने काम को मारा है, ये आप कह रहे हो, लेकिन नहीं, काम को हमने नहीं मारा। तो बोले महाराज फिर? बोले मैं ये संसार को, दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, संसार को बताना चाहता हूँ कि मैं विवाह काम के लिए नहीं, मैं विवाह राम के लिए करना चाहता हूँ, मैं विवाह राम के लिए करना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं